मसीह के गुलाम चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज हम एक नहायत ही सादा मगर बहुत ही गहरा सबक सीखने जा रहे हैं। एक गरीब बेवा का जिसने अपना सब कुछ खुदा के हजूर दे दिया। ये वाक्य हमें दिखाता है कि खुदा के नज़दीक हमारे माल की मिकदार नहीं बल्कि हमारे दिल का इखलास कीमती है। ये वाक्य यरूशलेम की हैकल में पेश आया। हैकल के अंदर एक जगह खजाने के 13 संदूक रखे थे। इन संदूकों का मुंह नरसिंगे की शक्ल का था। ज्यादातर अमीर लोग वहां आकर बड़े बड़े सिक्के डालते ताकि लोग उन्हें देखें और उनकी तारीफ करें। आइए देखते हैं इस कहानी का पसे मंजर क्या है। मरकस की अंजील 12 बाब में लिखा है, यीशु हैकल में बैठे लोगों को देख रहे थे। कई अमीर लोग बड़ी शानो शौकत के साथ आते, हाथों में भारी सिक्कों की थैलियां होती और जोर जोर से संदूक में डालते ताकि लोग आवाज सुने और उनकी तारीफ करें। इस दौरान एक बेवा औरत आई। उसके कपड़ों से ही जाहिर था कि उसकी माली हालत ठीक नहीं। उसके पास कुछ खास नहीं था, बस 2 छोटे सिक्के थे। इन सिक्कों को इब्रानी जुबान में लिपटा कहते हैं। ये उस वक्त के सबसे छोटे और कम कीमत सिक्के थे। इन सिक्कों को उर्दू में दमड़ियां कहते हैं। 2 दमड़ियां मिलकर एक कंदार बनते हैं जो रोमी सिक्के का सबसे छोटा हिस्सा था। वो औरत धीरे से आगे बढ़ी और हिचकिचाते हुए संदूक में सिक्के डाल दिए। बज़ाहिर ये बहुत छोटी सी रकम थी, इतनी छोटी कि कोई इस पर नजर भी न डालता। मगर हकीकत ये थी कि वो इस बेवा का सब कुछ था। इसके पास खाने के लिए कुछ न था, मगर फिर भी उसने अपना आखिरी सहारा भी खुदा के हजूर पेश कर दिया। यीशु ये सब कुछ बड़ी गौर से देख रहे थे। उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलाया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस गरीब बेवा ने सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि अमीर अपनी ज्यादती में से देते हैं, लेकिन इसने अपनी मोहताजी में भी अपना सब कुछ दे दिया। जो उसके जीने का सहारा था वो भी खुदा को दे दिया। शागिर्द ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके लिए ये सोचना एक अजीब बात थी कि इतनी छोटी रकम भी इतना बड़ा नजराना कहला सकती है। आइए इस कहानी के कुछ अहम नुक्तों पर नजर डालते हैं। पहला, खुदा मिकदार नहीं देखता। जी हाँ, खुदा मिकदार नहीं देखता बल्कि दिल देखता है। इंसान ये देखता है कि कौन कितना देता है, लेकिन खुदा ये देखता है कि किसने किस दिल से दिया। काइन और हाबल की कुर्बानी को ही देख लें। हाबल ने दिल से नजराना दिया और खुदा ने कबूल किया, लेकिन काइन का नामंजूर हुआ। इसी तरह अमीर अपनी दौलत में से डालते हैं, मगर बेवा ने अपनी मुफलसी में अपना सब कुछ दे दिया। उसने खुदा पर भरोसा किया और कल का इंतजाम उसी पर डाल दिया कि खुदा ही सब कुछ करेगा। दूसरा नुक्ता, हकीकी कुर्बानी। जी हाँ, हकीकी कुर्बानी वो है जो दिल को छू ले। 2 दमड़ियां, शायद दूसरों के लिए कुछ भी ना हो, मगर उस बेवा के लिए उसकी सारी जमा पूंजी थी। खुदा को ये कुर्बानी सबसे ज्यादा कीमती लगी, क्योंकि खुदा के नजदीक कुर्बानी की कीमत उसकी चीज से नहीं जो हम देते हैं, बल्कि उसकी कीमत से है जो हमारे दिल पर पड़ती है। तीसरा नुक्ता, ईमान का अमली मुजाहरा। जी हाँ, ईमान का अमली मुजाहरा जो इस बेवा ने किया। वो जानती थी कि अगर वो 2 दमड़ियां खुदा को देगी तो उसका कल खुदा के हाथ में होगा। उसने अपने ईमान को साफ रखा और अपना सब कुछ खुदा के सुपुर्द कर दिया। चौथा नुक्ता, छोटी चीजें भी बड़ी बन जाती हैं। जी हाँ, खुदा के नजदीक छोटी चीजें भी बड़ी बन जाती हैं। इंसान अक्सर ये सोचता है कि मेरा थोड़ा सा वक्त,
मेरी थोड़ी सी मदद या मेरी छोटी सी दुआ किसी के क्या काम आएगी, लेकिन खुदा के लिए कोई चीज छोटी नहीं। जैसे बेवा की 2 दमड़ियां उसके हजूर सबसे बड़ी कुर्बानी ठहरी, वैसे ही हमारा छोटा सा इखलास खुदा के हजूर अजीम तरीन बन जाता है। अजीजों, बेवा की 2 दमड़ियों का वाक्या हमें ये सबक देता है कि खुदा के हजूर हमारे माल, वक्त और कुर्बानी की मिकदार अहमियत नहीं रखती, बल्कि हमारा दिल और हमारा इखलाक अहमियत रखता है। यीशु अक्सर अमीरों और फरीसियों की ज़ाहिरी नेकियों पर तनकीद करते थे, क्योंकि उनका तर्ज अमल दिखावे के लिए होता था, लेकिन अमल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे बुजुर्ग एलिया के दौर में कहत के दौरान पहले तो बुजुर्ग एलिया चेरत नदी के पास रहे। वहां पर कौवे उन्हें रोटी और गोश्त देने आते और वो चेरत नदी का पानी पीते। लेकिन जब चेरत नदी का पानी खत्म हो गया तो खुदा ने बुजुर्ग एलिया को सारपत जाने का हुक्म दिया। जब बुजुर्ग एलिया सारपत पहुंचे तो वहां पर एक बेवा लकड़ियां चुन रही थी, जिसके पास सिर्फ 1 मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था, जिससे वो अपने बेटे के साथ आखिरी रोटी बनाकर खाने वाली थी। लेकिन बुजुर्ग एलिया ने कहा, पहले मेरे लिए रोटी बनाओ, फिर अपने और अपने बेटे के लिए। अब फैसला उस बेवा के हाथ में था कि वो क्या करे। उसने अपनी आखिरी चीज भी खुदा के खादम के भरोसे दे दी और खुदा ने भी उसे बरकतों से मालामाल कर दिया। अगर हम खुदा से बरकतें हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें देना सीखना होगा, इस औरत की तरह जो बांझ थी। जी हाँ, इफ्राइम के कोहिस्तानी इलाके में एक शख्स रहता था जिसका नाम था अल्काना। उसकी 2 बीवियां थीं, एक का नाम था हन्ना और दूसरी का फनन्ना। फनन्ना की औलाद थी मगर हन्ना बे औलाद थी। इस बात के लिए फनन्ना उसे ताने देती, जिस वजह से हन्ना बहुत दुखी रहती। अल्काना हर साल यरूशलेम में इबादत के लिए आता। इस साल जब वो इबादत के लिए आए तो एली काहन खुदा की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा था। हन्ना बहुत गमज़दा थी। वो रो रो कर खुदा के हजूर दुआ करने लगी। उसने खुदा से मन्नत मानी कि अगर खुदा उसे बेटा दे तो वो उसे जिंदगी भर के लिए खुदा को दे देगी। खुदा ने उसकी दुआ सुनी और उसको बेटा दे दिया, और उसने भी अपने वादे के मुताबिक उस लड़के को खुदा को सौंप दिया। अजीजों, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कीमती चीज़ें खुदा के हजूर नजर कर दी, इस बेवा की तरह जिसने हैकल में अपने सारे दिन की कमाई खुदा के हजूर नजर कर दी। खुदा के हजूर नजराने की असल कदर इसमें नहीं कि हम कितना देते हैं, बल्कि इससे है कि हम किस नीयत से देते हैं। छोटा सा नजराना भी अगर दिल से दिया जाए तो बड़ी कुर्बानी के बराबर होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।